वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे जो भी अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्स हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा मणिपाल का पीओ का एग्जाम्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो लेक्चर्स से आए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 80% से ज़्यादा जो लेक्चर्स से हमने जो क्वेश्चंस दिए थे वो एमसीक्यू एज इट इज़ यहाँ पर आए थे, और उनको मैं डिटेल में भी बताऊंगा। और साथ में वो ऐसे क्वेश्चंस जो 20% हम कवर नहीं कर पाए थे, जो हमारे जून और जुलाई के हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आईबीपीएस पीओ के लिए अपेयर करने वाले हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे उनको आप साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते रहें। तो आइए अब हम पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने अनुभव जरूर शेयर करें, और साथ में इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर बताएं। तो आइए पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एफडीआई। एफडीआई में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो दोस्तों भारत की रैंक कौन सी है? 10th पोजीशन है भारत की वर्ल्ड में। और बात की जाए तो भारत ने डॉलर 44 बिलियन डॉलर का जो निवेश है वो भारत में आया हुआ है। ये 2015 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है, और 2016 के आंकड़े 2017 में प्रस्तुत किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं किस कंट्री ने टॉप किया है। तो यहाँ पर दोस्तों यूएस ने टॉप किया है। यूएस जो है फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पर चाइना में है। ओके, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द आरबीआई गवर्नर एंड विच नंबर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो ये जब मैंने आपको ये न्यूज बताई थी तब मैंने आपको बताया था। तो आरबीआई के गवर्नर बेसिकली हैं डॉक्टर उर्जित पटेल, और ये 24th पोजीशन के गवर्नर भी हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने डेटा भी आपके लिए दे दिया है, जो है एफडीआई की इनफ्लोज कितनी है, 44 बिलियन की 2015 में। ओके, और 2014 में 35 मिलियन की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया आरबीआई लॉन्च्ड अ पोर्टल, व्हाट इज द नेम। आपको उस पोर्टल का नाम बताना है जिसको अभी आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया था। तो दोस्तों एक संचेत पोर्टल लॉन्च किया था आरबीआई ने, जो इलीगल मनी कलेक्शन को चेक करने के लिए बेसिकली है। सेकंड क्वेश्चन यहां से ही पूछा गया था कि बीएसएनएल का पार्टनरशिप किसके साथ हुआ है। तो ये दोस्तों क्वाडगन के साथ में हुआ है। क्वाडगन है क्या? क्वाडगन एक वाईफाई प्रोवाइडर है, और बीएसएनएल इसके साथ वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा 9 राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एचआरडी मिनिस्टर कौन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है। तो ये है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमने कई बार अपने एमसीक्यूज में डिस्कस किए हैं। फाइन, और एक ये पूछा गया था, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी का नाम पूछा गया था। बेसिकली देखिए, मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक चेयरमैन होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक चेयरमैन होता है और 4 एमडी होते हैं, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और 8 डायरेक्टर होते हैं। फाइन, तो यहां से क्वेश्चंस पूछा गया था। इसमें 4 एमडी में से किसी एक एमडी का नाम दे दिया गया था, 3 अदर थे। तो ये दिनेश कुमार खारा जी हैं, ये वहां के एमडी हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया था व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, जो कि दोस्तों 4% है। ठीक है, 4% कितना है? सीआरआर हमारा 4% है। फिर पूछा था मिंगल ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया था। तो मिंगल ऐप तो आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया मोनाको फार्मूला 1 रेसर जो है वो किसने जीती थी। तो दोस्तों ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने, जो ब्रिटिशर्स के हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज चलाते हैं। फाइन, तो ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मालूम तो आप नोट डाउन जरूर कर लें इनको। एक पूछा गया था कि मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट इन स्मॉल अकाउंट, स्मॉल अकाउंट में कितना आप मैक्सिमम अमाउंट रख सकते हैं। तो देखिए, जो बीएस, इनको हम बीएसबीडीए भी कहते हैं और नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं, और इनको हम स्मॉल अकाउंट भी कहते हैं। मतलब हम ये कहना चाहेंगे, जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है, बीएसबीडीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और एक सेट में पूछी भी गई थी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें दोस्तों 50,000 का आप मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रख सकते हैं। फाइन, और इसी को हम नो फ्रिल अकाउंट्स भी कहते हैं। इन अकाउंट्स को क्यों ओपन किया गया था? जो हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, ओके, यही चीज लागू की गई थी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, फर्स्ट जीएसटी स्टेट। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। असम है हमारा फर्स्ट जीएसटी स्टेट को एप्लीकेंट करने वाला, पहला लागू करने वाला। और ये पूछा गया था कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है। ये दोस्तों 19 अगस्त को मनाया जाता है। फाइन, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कबाल टाइगर रिजर्व, हमने जो वीडियो टाइगर रिजर्व की बनाई थी वहां से ये क्वेश्चन आया था, और कबाल टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में, ये क्वेश्चन वहां पर हमने डिस्कस किया था। एक ये पूछा गया था कि एचडीएफसी ने अभी कौन सा एक ऐप रिसेंटली लॉन्च किया था। तो ये स्मार्ट अप ऐप जो है वो एचडीएफसी ने लॉन्च किया था, जो भी स्टार्टअप है उनके लिए बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। एक पूछा गया था कि ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ग्रीन बॉन्ड को किसने इशू किया है। तो दोस्तों ये एक्सिस बैंक ने बेसिकली लागू किया है। और फिर एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एसबीआई और रिलायंस का जो शेयर है इन
पेटमेंट बैंक्स में कितना है? तो दोस्तों ये कितना है, ये है वाइल आरएल इज द प्रमोटर विद 70% इसका है, और एसबीआई का कितना है 30% है। और यहाँ पर एक्सिस बैंक ने जो ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए थे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्सिस बैंक बेसिकली लॉन्चेस इट्स इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड्स एट अ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये लॉन्च किए थे। ओके और दिस इज द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड फॉर द एक्सिस बैंक विद $5 बिलियन मीडियम टर्म नोट, एमटीएन प्रोग्राम के लिए हैं ये। ओके तो आप ये डेटा भी नोट डाउन कर लें ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप वहां पर इससे ना चूकें। रियो ओलंपिक में पूछा गया था कि ब्रॉन्ज मेडल किसको दिया गया, तो ये दोस्तों साक्षी मलिक को मिला था। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीआई में कितनी बैंक्स, नंबर ऑफ बैंक्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, तो दोस्तों इसमें 21 बैंक बेसिकली लिस्टेड हैं। यूपीआई है क्या, ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके और इसमें 21 बैंक्स हमारी बेसिकली लिस्टेड हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एनडीबी, जो एनडीबी है बेसिकली वो उसके हेड कौन है, तो दोस्तों ये है केबी कामत। ओके केबी कामत कौन है, एनडीबी के हेड हैं। जो आपने सुना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये केबी कामत इसके हेड हैं और ब्रिक्स की ही ये बैंक है बेसिकली। फाइन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संघाई चाइना में। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि गवर्नर ऑफ मेघालय, मेघालय के गवर्नर कौन है, तो ये दोस्तों बी शानमुगनाथन। ओके ये मेघालय के गवर्नर हमने बताए भी थे और एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर आया भी था। बॉर्डर सिक्योरिटी पर जो कमेटीज की मैंने वीडियो बनाई थी उस कमेटी से एक क्वेश्चन आया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आईबीपीएस में कहाँ से क्वेश्चन सेट करेंगे, क्योंकि पैटर्न जो है वो बैंक जो एग्जाम सेट करता है वो कुछ मिलता जुलता रहता है। तो क्वेश्चन के पूछने का तरीका, इसी भी आप पर हम आपके लिए ये क्वेश्चन भी ला रहे हैं। तो कमेटी बॉर्डर सिक्योरिटी पर यह बनाया गया था मधुकर गुप्ता के लिए। और इन्फ्लेशन प्रिडिक्शन पूछा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगले 5 सालों में क्या होगी, तो ये दोस्तों 4% है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था हाउ मेनी इंडियन कंपनीज इन फॉर्च्यून 500, तो ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था 7 कंपनीज बेसिकली जो लिस्टेड है फॉर्च्यून मैगजीन में। और सऊदी अरब बैंक जो है वो ये पूछा गया था कि कौन से स्टेट में बेसिकली अपनी बैंक ओपन करने वाली है सऊदी अरबिया के, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में। फाइन गुजरात के अहमदाबाद में ये सऊदी अरबिया बैंक अभी आने वाली है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि स्मॉल बिजनेस की रेंज कितनी, ये नया क्वेश्चन था मैंने डिस्कस नहीं किया था इसलिए मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। स्मॉल स्केल बिजनेस की जो रेंज है वो कितनी है, 10 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की रेंज है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन टू वुमेन वर्किंग ग्रुप, वुमेन वर्किंग ग्रुप के लिए इंटरेस्ट लोन कितना था, ये था 7% का। जो डेटा एज इट इज है वही पूछा गया था आपसे। फिर एक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था कि आरबीआई की एक स्कीम है S4A, इसका मतलब आपको बताना है। ठीक है तो S4A में फुल फॉर्म पूछी गई थी और उसमें भी कुछ किसी सेक्शन में कुछ और पूछा गया था। तो S4A के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो ये एज इट इज फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लो, ये आरबीआई की एक स्कीम है। फिर पूछा गया था कि 4 कंट्रीज हु गॉट द लोन फ्रॉम AIIB। देखिए AIIB ने अभी बेसिकली 4 ऐसे कौन से देश हैं जिनको लोन दिया था, तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और तजाकिस्तान, ये 4 को लोन दिया था। ओके और इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, ये किसी दूसरे सेट में आया था, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि आईडीबी बैंकिंग सेटिंग फर्स्ट ब्रांच वेयर इन गुजरात, गुजरात में जो आईडीबी है वो अपनी पहली ब्रांच कहां पर बनाने जा रही है। ओके तो पीछे भी हमने डिस्कस किया था अहमदाबाद में, और उसका नाम यहां पर नोट इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन आया था, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि आईसीसी का मेंबर अभी नया किसको अपॉइंट किया गया है। फाइन तो ये सुनील भारती। देखिए आईसीसी ये क्रिकेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये दोस्तों है, मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी। तो सुनील मित्तल आपको पता है जो भारतीय एयरटेल हैं उसके मालिक भी हैं और इनको आईसीसी का मेंबर भी बनाया गया। फाइन तो ये यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एफडीआई के रूल्स पर कौन सी कमेटी बनाएगी, ये भी दोस्तों हमने कमेटी वाले सेक्शंस में डिस्कस किया था। तो ये कमेटी अमिताभ कांत कमेटी बनाई गई थी जो एफडीआई के रूल्स को वेरी करेगी। एक क्वेश्चन आपसे करंट रेपो पूछा था, तो मैंने ये बता दिया था कि आप पॉलिसी रेट तो पढ़ के जाइएगा। ठीक है तो CRR ये 6.5% करंट रेपो रेट, सॉरी ये CRR नहीं, ये रेपो रेट है, रीपर्चेज ऑप्शन जो रेट होता है वो 6.50% है, और जो हमारा CRR है वो कितना है 4% है, कैश रिजर्व रेशियो। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड था वो कौन था, कंटिजेंट स्पॉन्सर्ड, तो ये दोस्तों अमूल को बनाया गया था। ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था। ब्याज सम्मान 2015 किसको दिया गया, तो ये सुनीता जैन को दिया गया। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, फिर भी मैं इसको एक बार रिव्यू करना चाहूँगा। आपको पता है हिंदी स्कॉलर हैं ये और राइटर हैं सुनीता जैन, इनकी पोएट्री कलेक्शन है जिसका नाम है कशामा, इसके लिए इनको प्रेस्टिजियस ब्याज सम्मान 2015 से सम्मानित किया गया था।
फिकी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? FICCI, फिकी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये दोस्तों न्यू दिल्ली में है। और इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा सकती है, तो ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके चेयरमैन कौन है? ये है सिद्धार्थ बिरला जी। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, UEFA 2016 का विनर कौन है? तो ये दोस्तों है रियल मैड्रिड। और कई बार कुछ लोगों को फुल फॉर्म में प्रॉब्लम है, तो फुल फॉर्म इसकी ये है, द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस इन द, ये है, ठीक है। तो UEFA की फुल फॉर्म यहाँ हो गई। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो यूरोप में फुटबॉल को डील करती है। और रियल मैड्रिड ने किसको हराया था? ये एटलेटिको मैड्रिड को इसको हराया था। फाइन। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्मॉल बैंक का जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो कितना है? ओके, तो ये दोस्तों 25 लाख रुपए है। तो स्मॉल बैंक, मैंने बताया BSBDA में मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है? 25 लाख से ज़्यादा लोन देने का प्रोविजन नहीं है। RBI के एग्जीक्यूटिव गवर्नर पूछे गए थे, तो श्री NS विश्वनाथन जी, इनको बनाया गया था एग्जीक्यूटिव गवर्नर। ये क्वेश्चंस भी हमने डिबेट में डिस्कस किया था, जो हमने फेसबुक पेज पर भी डाला था इसको, और जब वीडियो डिस्कस किया था तब भी हमने ये क्वेश्चंस बताए थे। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था, विच इंडियन गॉट सिल्वर इन रियो ओलंपिक्स? रियो ओलंपिक की वीडियो से सारे क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पर आए हैं जो हमने डिस्कस किए थे। तो PV सिंधु बैडमिंटन स्पोर्ट्स प्ले करती हैं और इनको रियो में सिल्वर मिला था। ओके, और इनको बेसिकली फाइनल में जो गोल्ड किसको मिला था? ये कैरोलिना को मिला था। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि रिलायंस ने टाई अप किस बैंक के साथ अभी हाल ही में किया था? तो ये फेडरल बैंक के साथ किया था। तो जो क्वेश्चन सटीक आए हुए हैं उनको हमने यहाँ पर जरूर डिस्कस किया है। हाईएस्ट मेडल्स इन रियो ओलंपिक, रियो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स किसको मिले? तो दोस्तों आपको पता है USA को मिले 121 टोटल मेडल, जिसमें 46 जो है वो गोल्ड थे। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि SBI का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो मिंगल एप्लीकेशन SBI ने जो लॉन्च किया था, भाई SBI मिंगल जो है सोशल नेटवर्किंग ऐप है। ये किसी सेक्शन में किसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने एक बार गो थ्रू हमारी वीडियोज से हो जाएंगे तब आप आसानी से ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ये किस ओलंपिक विनर के लिए करा था? तो ये दोस्तों साक्षी मलिक को किया था, जिन्होंने रेसलिंग में अवार्ड जीता, पदक जीता था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि NDB नेशनल जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मैंने भी आपको पीछे बताया था, संघाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई में है। और जो AIIB बैंक है, इसका कहाँ पर है? ये दोस्तों था बीजिंग में। एक पूछा था कंचनगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखो, मैंने जब आपको टाइगर रिजर्व बताए थे तब मैंने कंचनगंगा का भी जिक्र किया था। तो कंचनगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम, इंडिया में। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विच टीम वॉन द डूरंट कप? ये दोस्तों हमने डिस्कस किया था लास्ट वीकेंड्स में। तो ये बहुत रिसेंटली न्यूज आई थी कि ये ग्रेटर नोएडा में जो हुआ था, तो इंडिया ब्लू इसने जीता था। और एक पूछा गया, UPI ऐप एम्पावर लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो UPI एम्पावर है, ये किसने लॉन्च किया? ये किस बैंक ने लॉन्च किया? ये कैनरा बैंक ने बेसिकली लॉन्च किया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि RBI का जो सचेत है वो क्या पर्पज क्या है? तो मैंने बताया था RBI का सचेत पोर्टल क्या है? इलीगल मनी कलेक्शन को बेसिकली चेक करना, यही बेसिकली इसका मोटिव था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु गॉट द टाइटल UEFA फुटबॉलर ऑफ द ईयर? तो ये दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था ये टाइटल। फाइन। फिर पूछा गया था हनीफ मोहम्मद, इसका भी जिक्र हमने अपने MCQ में किया था कि अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। तो ये किस कंट्री के थे? तो ये एबिचुअली सेक्शन में आता है, पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं। और फिर पूछा गया था 2016 का जो विंबलडन विनर्स हैं वुमेन्स सिंगल्स में, ये सेरेना विलियम्स जो US की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड बेसिकली इन्होंने ये खिताब जीता। फिर तरुण रामादोरई के बारे में भी हमने बात की थी और ये पूछा गया था किस यूनिवर्सिटी से हैं? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से हैं। इनके बारे में डिटेल्ड में हमने MCQ सेक्शन में डिस्कस किया था। फिर पूछा था फर्स्ट रूफ टॉप सोलर प्लांट इन विच स्टेट? किस स्टेट में ये है? तो ये केरला में था। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो 100% यहाँ पर आए हुए हैं। इस्लामिक बैंक का हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चंस इनडायरेक्टली किसी में पूछा था कि इस्लामिक बैंक कहाँ पर ओपन होने वाली है, ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जेद्दा, सऊदी अरबिया में है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं इस वीडियो के एंड में आपको कंप्लीट सितंबर मंथ की जो प्लेलिस्ट है उसको और अगस्त मंथ की प्लेलिस्ट है उसको डालने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप IBPS PO और के लिए और क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये वाले MCQ कंप्लीट हिंदी में एक बार देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फाइन। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पर 450 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और हम चाहते हैं कि आप वीडियोज़ देखें और आपका सिलेक्शन हो। और ये जो बेसिकली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये इनिशिएटिव है। और हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लो ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो आते रहें। तो अभी हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस इन
15 मिनट में डिस्कस किए, और आने वाले टाइम पे इस तरह से हम रिव्यू आपको एग्जाम्स के जरूर देते रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो ये आने वाले एग्जाम्स के कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और आपके माइंड को ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेट भी करेंगे कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए और कैसे क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं। सो फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हैव अ नाइस डे।